have been joined by the chairman of selection committee, the ex-chairman of selection committee of Pakistan cricket team, Inzamamul Haq Saab, the former cricketer, captain of team Pakistan. Assalamu alaikum and welcome to the show. जी वालेकुम अस्सलाम। और आप लोग सारे ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह इंजी भाई, उम्मीद करते हैं आप भी खैरियत से होंगे। बिल्कुल नहीं ठीक इंजी, आपका इस्तीफा सुन के तो हम थोड़ा डाउन हो गए, हमारी एनर्जी डाउन हुई है इधर। क्या बिल्कुल इस्तीफा ये है कि जी वो अब जिस तरह के एलिगेशन लगे थे ना, तो मेरी बोर्ड से बात हुई थी जी। तो मैं आज बोर्ड में गया था, तो मैंने उनसे कहा था कि मैंने कहा कि जी आप है ना इसको इंक्वायरी करनी चाहिए कि जी अगर आपको किसी चीज़ पे शक है। तो उन्होंने कहा कि जी मेरे पास सर फोन आया कि उन्होंने कहा कि जी हमने 5 लोगों की कमेटी बना दी है, ठीक है। तो मैंने कहा कि जी ठीक है कि 5 लोगों की कमेटी आपकी बन गई है। तो मैंने कहा कि जी उस टाइम तक मैं स्टेप डाउन हो जाता हूँ, क्योंकि जब तक ये कमेटी अपनी ना सारी तहकीकात कर ले, सारी चीज मुकम्मल कर ले, तो इंशाल्लाह जैसे हम इससे क्लियर होते हैं सारी चीजें, तो उसके बाद मैं पीसीबी के साथ बैठ जाऊंगा। देखो हम क्रिकेटर हैं तो पाकिस्तान के लिए सारे टाइम हाजिर है। ये मुझे ऐसा बेहतर लगा कि जी अगर मेरे पे किसी चीज की इंक्वायरी है, मेरी जॉब ऐसी है जी, तो मेरे ख्याल में मुझे स्टेप डाउन हो जाना चाहिए और इनको इंक्वायरी बिल्कुल आराम से करने देनी चाहिए और जो भी फिर रिजल्ट आए तो उसको देखना चाहिए। इंजी भाई अस्सलाम वालेकुम। इंजी भाई जी वालेकुम अस्सलाम। शाहिद मियां ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। इंजी भाई आपने जो आज डिसीजन लिया, मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोगों के लिए एक एग्जाम्पल सेट की है आपने, क्योंकि आपने सारी जिंदगी अल्हम्दुलिल्लाह ऑफ द फील्ड ऑन द फील्ड बहुत इज्जत कमाई है। और ऑनेस्टली हमारे लिए है कि अगर हमारे पे खुदा न खास्ता कल को ये वक्त आता है तो आपने जो एक एग्जाम्पल सेट कर दी है डिग्निटी की, मुझे बहुत अच्छा लगा जो आपने ये डिसीजन लिया। वेरी वेल डन इंजी भाई। नहीं बिल्कुल थैंक यू शाहिद, बहुत मेहरबानी। लेकिन ये है कि मैं यही समझता था क्योंकि जी जो सिलेक्टर है, जिस तरह मेरा जो सा होता है ना वो जज वाला है कि मैं बिल्कुल सारे लड़कों को सिलेक्ट करता हूँ। अगर मेरे पे सवाल उठेगा कि जी मेरी उस पर कुछ सवाल उठेगा तो बेहतर ये है कि जी मैं एक साइड पे हो जाऊँ। इंक्वायरी बोर्ड जो पीसीबी ने करनी है वो उनका भी सही है, पीसीबी अपनी इंक्वायरी करे तो मैं उसके बाद है ना बिल्कुल तैयार हूँ हर चीज के लिए, पीसीबी के साथ बैठने के लिए तैयार हूँ इस चीज के लिए। लेकिन मुझे इस टाइम ये फील हुआ कि जी मुझे स्टेप डाउन हो जाना चाहिए। वेरी गुड। आई थिंक इंजी बहुत अच्छा, हम सारे जितने भी क्रिकेटर्स हैं जितनों को जब ये पता चला है हम सबको, तो हम बड़े एक मसला आपको मतलब ऑब्वियसली इट्स अ हर्टिंग टाइम फॉर यू, बट आई थिंक ओवरऑल देखा जाए तो ये बड़ी इज्जत और डिग्निटी वाला फैसला किया आपने, क्योंकि इसमें आप बिल्कुल एज ए जज, क्योंकि आप फैसले कर रहे हैं और आपने बेहतर समझा और ये बहुत एक अच्छा ट्रेंड सेट किया आपने। बट डू यू गेट हर्ट कि जब आपको ऐसी बातें पता चलती हैं कि कोई ऐसी चीज़ रियलिटी नहीं और मगर लोग बगैर एविडेंस के ऐसी बातें कर देते हैं, आपको तकलीफ होती तो होगी इस बात के? नहीं बिल्कुल, मेरे ख्याल में मुझे नहीं, सारों को तकलीफ होती होगी क्योंकि ये लोग है ना बगैर तहकीक के ये वाली बातें करते हैं और भाई जिसने भी बात की है उसको सबूत भी देना चाहिए ताकि इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। तो मैंने पीसीबी से भी जाके यही कहा था क्योंकि मैंने कहा आप है ना इस चीज की तहकीक करें, इस चीज की सारों की। और क्योंकि जिस तरह कि जी वो साया कंपनी है या जो भी चीज है, ठीक है, तो मैंने कहा कि जी तहकीक करें, उसमें जो क्लियर हो, जो सही सूरत ये आनी चाहिए वो लोगों के सामने भी आनी चाहिए, ठीक है ना। लेकिन ये है कि जी डेफिनेटली मैं इंसान हूँ तो इंसान हर्ट होता है इस चीज से, जैसे हम कुछ इस तरह के इल्जाम किसी पे भी लगे तो वो हर्ट होता है। और मैं क्योंकि जी मेरा सारों के सामने 20 साल का मेरा एक कैरियर है जो मैं पाकिस्तान के लिए खेला हूँ और उसके बाद भी 15 साल से लोग जानते हैं, तो मैं कोई ऐसा आदमी नहीं हूँ कि लोग मुझे नहीं जानते। उसके बाद अगर इस तरह के एलिगेशन लगे ना तो जरा दुख होता है। वैसे इंजी भाई, जस्ट फॉर द क्लैरिटी ऑफ पीपल, मैं सिर्फ एक चीज आपसे जरूर जानना चाहती हूँ कि आप जब चीफ सेलेक्टर बने हैं तब आपने साइन किया या साइन तो पहले से हुआ था आपका इस कंपनी से जो कॉर्पोरेशन है बेसिकली? साया कॉर्पोरेशन की बात करते हैं? जी बिल्कुल जी, साया कॉर्पोरेशन से मेरा जिंदगी में कभी कोई ताल्लुक नहीं रहा, मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ, ठीक है। साया कॉर्पोरेशन से मेरा जिंदगी में कभी कोई ताल्लुक नहीं रहा, ना कोई पहले साइन है ना बाद में साइन है, बिल्कुल, ठीक है। तो ये किसी जो भी वाली चीज कह रहा है वो गलत कह रहा है। और हालांकि मैं आपको एक बिल्कुल साफ सी बात बताऊं, ये जो जितनी भी ये कंपनियां होती है ना, जितने भी एजेंट होते हैं, ये आईसीसी इनको रिकमेंड करती है, इनका पूरा डेटा पीसीबी के पास होता है, एक्रेडिटेड होते हैं जर्नलिस्ट वो एजेंट्स। अगर कोई एक ऐसी
कंपनी है जिसके साथ पाकिस्तान के इतने सारे प्लेयर खेल रहे हैं, बिल्कुल। और ये हो ही नहीं सकता कि पाकिस्तान का डेटा उनके पास ना हो, तो होना भी चाहिए और है भी सही, और उसमें सारी चीजें क्लियर। और ये दूसरी चीज मैं एक और आपको बताऊं कि ये साया कॉर्पोरेशन जो कंपनी है, जी। भाई ये टैक्स वगैरह भी तो देती होगी, टैक्स रिटर्न वगैरह सारी ये टैक्स पे भी तो होगी ना, बिल्कुल। तो उधर भी इसकी सारी चीजें होंगी। ये कोई ऐसी कंपनी थोड़ी है कि जो छुपी हुई है जिसपे सही। लोगों नहीं, को पता नहीं कि जी इंतजाम बीच में है या नहीं है। तो ये एक ओपन केस है कि कोई इसमें ऐसी चीज नहीं है। तो मतलब इंजी भाई आप ये कह रहे हैं कि तलहा आपके एजेंट नहीं है, मार्केटिंग मतलब आपको प्रोजेक्ट कोई दिलाया नहीं कभी तलहा ने, कोई एजेंट नहीं है ना वो आपके? एजेंट होना और कंपनी में हिस्सेदार होना नहीं, ये नहीं, एक हिस्सेदार दूसरी है। चीज है, हाँ। ठीक है ना। तो कंपनी में तो अब इसके, मेरा मतलब है कि इसकी कंपनी में 25 लोग, हाँ। मेरा मतलब 25 नहीं, लोगों का एजेंट है। नहीं हम इंजी भाई आपने ना गलत समझा था सवाल, मैं इसलिए उसको करेक्ट कर रही हूँ कि मैं कंपनी का हिस्सेदार होना नहीं कह रही। जैसे वो टैलेंट हायर करते हैं, उन्होंने वो एजेंट्स बनते हैं, जैसे वो अलग अलग प्लेयर्स के एजेंट बने, तो वो आपके एजेंट तो है ना, और वो एजेंट अभी से नहीं है, वो काफी टाइम पहले से हैं। जी ये एजेंट तो मेरा काफी पुराना है जी ठीक है ना। हाँ तो नहीं ये हम चाहते हैं कि ये फाइंडिंग कमेटी को नहीं, मेरा से जैसे जैसे मामला मैं की- बात करना है, जैसे तला है, साया कॉर्पोरेशन है, हाँ। पिछले 2-3 साल पहले मैं उसके सारे जितने भी मेरे कॉन्ट्रैक्ट्स बिल्कुल, होते हाँ। थे वो मेरे करवाता था। कॉन्ट्रैक्ट का करवाना एक दूसरी बात होती है, क्योंकि वो आपको कोई भी ऐसा बंदा मिल जाता है जिससे आपको वो अपना बिजनेस शेयर होल्डर अलग Obviously, चीज है, नहीं, shareholder पार्टनर्स तो- अलग चीज है, लेकिन मतलब- एनसी भाई ने कहा कि अब कभी साइन ही नहीं किया मैंने। तो नहीं फिर- मैं सिर्फ क्लैरिटी ये चाह रही थी कि चीफ सेलेक्टर बन के इन्होंने उनके एजेंट नहीं बन गए तलहा हैज बीन हिज एजेंट सिंस लॉन्ग, और वो तो चीफ सेलेक्टर तो अभी बने हैं। तो वो जो हम बार बार कह रहे हैं कि नहीं जी वो चीफ सेलेक्टर का भी सेम हो, एजेंट तो आपको काम दिलवाता है, आपको कोई एड नहीं, दिलवाया, उसमें- आपको कोई प्रोजेक्ट दिलवाया, वो तो वी ऑल डू दैट टैलेंट। नहीं, उसमें कई दफा होता है कि जो मुझे कोई डायरेक्ट अप्रोच करता है तो मुझे नहीं पता कि मेरी कि क्या ट्रैवलिंग पैसों कब है, की- क्या